आप लिहो तुम कथा सुधारी। दो तलवारां बधियां, एक मीरी दी एक पीरी दी, एक अजमत दी एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी। हिम्मत बाहां कोटगढ़ दरवाजा बलख बखीर दी। नाल सिपाही नीर नाल मार दुष्टां करे तगीर दी। पग तेरी की जहांगीर दी। गुरमुख प्यारिओ, मेरी पीरी दिवस दियां आप सब संगतां नूं लख लख वधाइयां। अज दे दिहाड़े सिख पंथ दे विच एक नवां मोड़ आया। असीं आम तौर ते ये गल आख दिंदे हां कि सतगुरु नानक पातशाह ने हथियार चक्या नहीं। गुरु अर्जन देव तक ते शांतमई तरीके दे नाल धर्म दा प्रचार हुंदा रहा, पर गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज नूं किरपान चुकण दी लोड़ क्यों पई? अज दे दिन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने मीरी ते पीरी दियां दो शमशीरां धारण कीतियां। अकाल तख्त साहिब हरमंदर साहिब दे बिल्कुल सामने ऐन चरनां वाले पासे बनाया। अकाल तख्त साहिब दे सामने दो निशान साहब लगवाए, एक मीरी दा ते एक पीरी दा। संखेप जे समय च मैं आप दे नाल इतिहास दा विस्तार करना है। गुरमुख प्यारिओ, असल दे विच किरपान दी मुट्ठी नूं हत्थ सब तो पहली बार गुरु नानक साहिब ने पाया। जिस बाबे दे बोल आखदे हन, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै काण न कीजै। इस मार्ग ते पैर धर दिता, सिर भी देना पे ते काण नहीं करनी। असी कई कारण अपने वल्लों सोच के आखदे हाँ कि गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज नूं कैद विच पाया गया, ग्वालियर किले च रखिया गया। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज नूं नहीं, इस तो पहला गुरु नानक साहिब नूं भी कैद विच रखिया गया। बाबर दी जेल विच चक्कियां गुरु नानक साहिब नूं भी पीसणियां पईयां। इतिहास अपने आप नूं दोहराउंदा है। असीं आखदे गुरु नानक साहिब महाराज ने हथियार नहीं चुक्या, पर जदों असीं भाई गुरदास साहिब दियां वारां पढ़दे हां ते भाई साहब आखदे हन कि बाबे दे कोल हमेशा ही शस्त्र होया करदा सी। गुरु नानक साहिब महाराज दे कोल हमेशा ही एक पोथी होया करदी सी। बाबा जी जदों जांदे हुंदे सी, उदों हत्थ दे विच उन्हां दे शस्त्र जिहड़ा ओह पक्का हुंदा सी। गुरुद्वारा डांगमार साहब आपां सारिਆਂ ने इतिहास विचों पढ़िया है, कईयां दर्शन भी कीते आ। ते जे डांग मारी सी बाबे ने, उन्हां दे कोल डांग सी तां ही मारी सी ना, ते जे शस्त्र हुंदा ना ते ओह डांग कित्थों मारदे। फिर गुरमुख प्यारिओ, इत्थे डांग दा जिक्र आउंदा है। हुण डांग दे नाल बरछा लग्या, छवि लगी, गंडासा लग्या, भाव के शस्त्र जिहड़ा है सी गुरु नानक साहब कोल, भावें वो डांग सी, भावें बरछा सी, भावें छवि सी ते भावें किरपान सी। एडे एडे वड्डे जंगलों विचों गुरु नानक साहब महाराज विचरदे सन कि शस्त्र तो बिना ते नहीं जांदे होणगे। उस समय ते बड़े बड़े खूंखार जानवर होया करदे सन। हुसन फोल किताब नो हिंदू वड्डा के मुसलमानोई, बाबा आखे हाजियाँ शुभ अमलों बाजों दोनों रोई। बाबे दे कोल किताब सी ते हत्थ दे विच बाबे दे कोल डांग होया करदी सी। इहदा जिक्र भाई गुरदास साहिब जी ने अपनियां वारां दे विच कीता है। सो सतगुरु गुरु नानक पातशाह महाराज ऐमनाबाद की धरती ते जांदे हन। अपने बड़े एक गरीब मित्र लालो तरखान दे घर कोदरे दा प्रशादा छकदे हन।
ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ तो मैं तुहानू थोड़ा जिहा ये भी गुरु नानक साहब के इतिहास विचों दस देवां। अज हर परिवार बीमारियां दे नाल ग्रस्त है। अज किसी कोल अपना दुख तुसी कहण दी कोशिश करोगे ना, वो कहेगा रुक जा पहला मेरा सुन ला, मैनू भी आ प्रॉब्लम हैगी आ। इहदा मुख तौर ते कारण की आ? ये तो असीं कहने आ किरत बाबे नानक पातशाह दा धंधा सी, किरत बाबे नानक पातशाह दा बिजनेस सी। पर बाबे नानक पातशाह ने खेती कीती किहड़ी आ, वो आपां कदे विचारिया नहीं। उस समय कणक नहीं होया करदी सी। बाबे नानक पातशाह ने कणक नहीं बीजी, बाबे नानक पातशाह ने कोदरे की खेती की है। उस समय कोदरे का प्रशादा छकिया करते सन। अज फिर लोड़ है इस चीज़ की। कोदरा मक्की अलग अलग आटे मिला के तुसी प्रशादे छकने शुरू कर दो, अद्धियां बीमारियां वैसे ही कूच कर जाणगियां। सो गुरमुख प्यारिओ, क्योंकि अज फिजिकल वर्क घट होने करके प्रशादे की पाचन क्रिया सही ना होने करके, क्योंकि असी कणक की रोटी कली का सेवन करते हैं, इस करके बीमारियां भी ज़्यादा घर करदियां। फिर सब तो वध ज़्यादा जहर पाया जाता, क्योंकि खादां दवाइयां दे नाल फसलां उगाईयां जांदियां। अलग अलग इलाके तो आउण वाली फसल कई इलाकों खाद का सेवन घट किया जाता। इस करके कोदरा जिहड़ा ये बड़ा पॉजिटिव सी सेहत वास्ते। इस करके गुरु नानक साहब महाराज ने कोदरे की खेती की है। जदों एमनाबाद गुरु नानक साहब महाराज पहुँचते हैं, उन्होंने आख्या जाता बाबा इत्थे दे हाकम जिहड़े वो बड़े जालम हैं, बड़ा जुल्म करते हैं। तो गुरु नानक साहब आखदे ये तो कुछ भी जुल्म नहीं करते, जे जुल्म करते तो इन्हों सजावां मिल जाणगियां। महाराज एडे वड्डे जिहड़े हैंकड़बाज वाले हाकम आ, इन्हों कौन सजावां देगा? तो गुरु नानक साहब कहते मरदानिया रबाब जा बाणी आई है, तलंग महला पहला। जैसी मैं आवै खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। कहते भाई लालो मैं कुछ नहीं आख रहा, जो मैनू मेरा खसम हुक्म कर रहा परमात्मा, जैसी बाणी आ रही है मैं वही तुहानू व्याख्यान करके दस रहा। जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। पाप की जंज लै काबलों धाया, जोरी मंगे दान वे लालो। ये सवाल जवाब होए बाबे नानक पातशाह ना, बाबा साडे इलाके दे काजी ते ब्राह्मण बड़े हैं इत्थे, वो नहीं जुल्म नूं रोकणगे। क्योंकि उस समय दे जिहड़े आगू सी वो कहिंदे सी, धार्मिक आगू आखदे सी तुसी आउण दिओ जिहड़ा भी चढ़ के आउंदा। बाबे ने आख्या बाबर ने आउणा इत्थे बाबर ने आके जुल्म करना, इन्हां नूं सजावां देणियां। ते उस समय दे जिहड़े मौलवी मुल्ला मलाने सी, उन्हां कहा असीं तस्बीहां फेरांगे, असीं मुगलां नूं अन्ने कर देंगे तस्बीहां फेर के, तुहानूं तलवार चुकण दी कोई लोड़ नहीं है। जिस दा जिक्र गुरु बाबे ने गुरबाणी दे विच कीता है। गुरु नानक साहब आखदे हन, कोटी हूँ पीर वर्ज रहाए, जां मीर सुनिया धाया। थान मुकाम जले बिज मंदर, मुश मुश कोई रलाया। कोई मुगल न हुआ अंधा, किसे न परचा लाया। मुगल पठाना भई लड़ाई, रण मह तेग बगाई। ओनी तुपक तान चलाई, ओनी हस्त चढ़ाई। कहते उन्होंने बड़ियां बंदूकां चलाइयां, पर इत्थे वालियां दियां हत्थां दे विच ही वो चिड़ चिड़ करके बंद हो गईयां। क्योंकि जे गुरमुखो असी युद्ध अभ्यास नहीं करांगे, असी शस्त्र नूं ठीक नहीं रखांगे, जदों दुश्मन चढ़ के आएगा उदों लड़न वास्ते कॉन्फिडेंस भी नहीं होएगा, हथियार ठीक नहीं, वो भी साथ नहीं देणगे। इस चीज़ का जिक्र गुरु नानक साहब ने बाबर बाणी विच कीता। बाबा जी आखदे हन, कोई मुगल ना हुआ अंधा। कहते कोई मुगल भी अंधा नहीं होया, वो आके एमनाबाद नूं लुट के लैके चला गया। कोई मुगल ना हुआ अंधा, किसे ना परचा लाया। कहते जेड़े तस्बीहां फेरन वाले हुण क्यों नहीं उन्हां रब अगे परचा लाया, क्यों नहीं उन्होंने कुछ किया। मुगल पठाना भई लड़ाई, रण में तेग वगाई। ओनी तुपक तान चलाई, ओनी हस्त चढ़ाई।
जिन की चीरी दरगे पाटी तिन्ना मरना भाई। सतगुर कहंदे उन्हां दी चिट्ठी जिहड़ी दरगाह चों पाट गई, भाव के उम्र खत्म हो गई, उन्हां मरना सी। पर सजावां देण वास्ते परमात्मा ने बाबर नूं इत्थे भेजिया, क्योंकि इन्हां दे करतब ऐसे सन। बाबा नानक पातशाह जी महाराज आखदे हन, काजियां बामणा की गल थकी। भाव के धर्म दे आगूआं दे वस दी गल कोई नहीं रहेगी। वो कल्ला शास्त्र नूं अहमियत दे रहे सन। वो समा ऐसा सी जदों साडे भारत देश दे वासी आखदे सी सानू सिर्फ धर्म ही कमाउणा चाहीदा है, सानू शास्त्र ही पढ़ने चाहिए, शास्त्रां नाल कोई मतलब नहीं आ। इन्हां ने शास्त्र नूं अगे कीता सी, शास्त्र नूं पिछे रखिया होया सी। पर गुरु बाबे ने दसिया, जे शास्त्र दी तुसी अभ्यास करना है, जे ग्रंथ पढ़ने हन, जे ग्रंथ विचारने हन, ते गुरमुख प्यारिओ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਮਿਲੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਭੁੱਲੜਵੀਰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਨਾ ਜੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ ਏ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਭਰਮਾਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਤੈਨਾਤ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਓ, ਵੇਖਿਓ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਜੀਆ ਕਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਾਬਰ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਦਲੇ ਮਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਤੇਬਾਂ ਖਸਮ ਮੈਂ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕੱਲੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਤ ਸਨਾਤੀ ਹੋਰ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਲੇ ਗਾਵੀਏ ਨਾਨਕ ਰਤ ਕਾ ਕੁੰਗੂ ਪਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਗਾਵੇ ਮਾਸਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਮਸੋਲਾ। ਮਾਸ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੋ ਪਾਈ ਰੰਗ ਰਵਾਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖੇ ਵਖ ਅਕੇਲਾ। ਸੱਚਾ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤਪਾਵ ਸਚੜਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇਗੋ ਮਸੋਲਾ। ਕਾਇਆ ਕਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੰਭਾਲਸੀ ਬੋਲਾ। ਅਵਨ ਠਤਰੇ ਜਾਣ ਸਤਾਨ में
होर भी उठसी मर्द का चेला, सच की बाणी नानक आखे सच सुनाए सी सच की बेला। सो गुरु नानक साहब महाराज जी ने शस्त्र धारण करने वास्ते उस समय भी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ उपदेश दिता। अज पंजवें पातशाह की शहादत हुंदी है। तकरीबन 11 साल की उम्र है गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की। 11 साल की उम्र है तो अज दे दिन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज तखत ते विराजमान हुंदे हन। जदों 2 तलवारां धारण करन दी गल आपां आखदे, असीं कई वारी कहने आ बाबे बुढ़े जी को गलती हो गई, उन्होंने पुट्ठी कृपान पा दी, पर असल दे विच गलती तो बाबे बुढ़े साहब को ये साड़ी सोच समझ तो परे हो ही नहीं सकती। जिन्होंने गुरु नानक साहब ने कहा तैथों ओले कदे ना होसी, तेरे तो ओले मैं कदे नहीं होवांगा। जिहदे कोल गुरु अर्जन देव पातशाह ने पुत्र की दात लैण माँ गंगा जी नूं भेजिया कि आप नहीं सी बख्शा कर सकते, पर बाबे ने आख्या गुरु नानक साहब की गद्दी ने प्रैक्टिकल करके मैसेज दिता, तुहाडा रुतबा जिन्ना मर्जी वड्डा वध जावे, जिन्ने मर्जी वड्डे रुतबे ते हो, जिवें माता गंगा जी महल सन गुरु घर दे, पर जे गुरु नानक साहब दे दर तो कोई दात प्राप्त करनी है तो हथीं सेवा करके प्राप्त होवेगी। दाते दात रखी हथ अपने, जिस भावै तिस दे। अज माता गंगा जी जल्दी जल्दी उठे हन, पीसना पीसन लगे। दासियां ने सोचा साथों कोई गलती तो नहीं होगी किते काम करदियां, जेड़े माता जी आप पीसना पीस रहे आ के दौड़ के कहंदे माता जी सानू काम दसो। माता जी कहंदे नहीं, तुसीं मेरे नाल ते जाओगियां, पर अज दी सारी सेवा मैं अपने हत्थीं करनी आ। बजुर्ग अवस्था है बाबा बुढ़ा जी दी, भावें कि माता गंगा जी दी उस समय संसारी आरजू बाबा बुढ़ा साहब जी दियां पुत्रियां वांग है, पर बाबा बुढ़ा जी ने जदों माता जी पहुँचे ना तो आवाज़ मार के क्या अज मां नूं पुत दी याद किवें आ गई, लियाओ माता जी प्रसादा लियाओ, भुख बड़ी लगी है। गुरु के महल सन, सत्कार सन्मान वजों माता जी आख्या करते संसारे, भाव के पुत्र दी दात वास्ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी दे कोल गए, ते जदों पुत्र दी दात प्राप्त होई ते जाके बांह बाबा बुढ़ा जी नूं पकड़ाई। बाबा जी इन्हां नूं शस्त्र ते शास्त्र दोने विद्या तुसां सिखाउणियां। ते बाबा बुढ़ा जी ने हाथ जोड़ के आख्या सतगुर मैं तो भयो सीधा साधा जाटड़ो, मैं तो सीधा साधा जाटा मझां चराउणियां जाणदा, मेरे कोल किहड़ी विद्या है। ते गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या महाराज ऐसी कोई विद्या है नहीं बाबा जी जिहड़ी तुहाडे कोल ना होवे। ठीक आ तुसीं उही विद्या पढ़ा दिओ जिहड़ी विद्या विच तुहानूं बाबे नानक पातशाह ने बुढ़े दा खिताब दिता सी, उही विद्या हरगोबिंद नूं दे दिओ जिहदे विच तुहानूं बाल अवस्था दे विच बुढ़े दा खिताब मिलिया सी। गुरु नानक साहब ने आख्या सी ये साडा बाबा बुढ़ा है। सो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं शस्त्र ते शास्त्र विद्या बाबा बुढ़ा जी ने सिखाई। अज बाबा बुढ़ा जी कृपान लैके आउंदे हन, असीं कहने ना पुट्ठी पा दित्ती, गुरमुखो ऐसा नहीं हुंदा। जदों कृपान दे नाल गात्रा सवाउणा हुंदा ना, वो पुछदा है टेलर मास्टर कि किधर नूं पाउणी है कृपान, क्योंकि गात्रा उसे सेफ दा बनाया जाता है। ज़्यादातर खब्बे पासे तां पाया जाता, सज्जे हत्थ नाल कृपान कढ़ी जाती है। कृपान नूं पाउण दी एक तरतीब है कि कृपान कढ़दियां ही उहदी धार जिहड़ी वो दुश्मन वाले पासे नूं होवे, कृपान कढ़दियां ही सीधा वार करन दे समर्थ होवे। हुण ये गात्रा आपां पाया तो इहनूं इस पासे नूं बनाया गया, जे इधर नूं पाउण वाली हुंदी ते ये दूसरे पासे नूं सिलाई करके बनना सी। आपां कई बारी भुल के आखदे ने बाबा बुढ़ा जी को गलती हो गई, नहीं, ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी लियाए कृपान ते उन्होंने सज्जे पासे नूं कृपान पाई। संगत नूं जुगती समझाउण वास्ते बाबा जी ने आख्या गुरु हरगोबिंद साहब ने कि बाबा जीओ कृपान ते इधर नूं पाई दी, तुसीं इधर पा दित्ती आ। ते बाबा बुढ़ा जी हस पए ते गुरु हरगोबिंद साहब कहंदे हुण एक होर लैके आओ, वो थोड़ी इहदे नालों वड्डी कृपान लियाओ, वो कृपान इधर नूं पा दिओ
एक मीरी दी एक पीरी दी 2 किरपानां धारण कीतियां गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने। सतगुरां ने फरमाया तुरक राज भए दुष्ट विसाले। सतगुरु जी आखदे तुरक बड़ा जुल्म करदे आ, तुरक राज भए दुष्ट विसाले, क्या कीनो सतगुर पित नाले। इन्हां ने किन्ना पिता जी दे उत्ते जुल्म कीता। सतगुरु जी आखदे हन हुण असी इन्हां दे जुल्म नूं मात पाउणी है। प्रथम होते सतरी प्रित महपाला, आ जुद्ध हो अभ्यास विसाला। कहंदे हुण असी शस्त्रां दा अभ्यास करना है। हुण चंगे घोड़े लैके आओ, चंगे शस्त्र लैके आओ। मातावां भैणां नूं संबोधन करके सतगुर ने आख्या जे गुरु नानक दे घर दी खुशी लैनी आ ते अपने जवान पुत्रां नूं भेंट करो। जवानियां गुरु घर दे विच भेंट करो। कई मातावां आउंदियां 1-2 पुत्र लिया के गुरु घर भेंट कर जांदियां। कोई घोड़े लिआउंदा, कोई शस्त्र लिआउंदा। कमज़ोर दिल वालियां ने जाके माता गंगा जी नूं शिकायत कीती, माता जी गुरु अर्जन देव पातशाह नूं बड़े तसीहे दे के शहीद किया गया, पर अज हुकूमत नाल मत्था लाउण नूं फिरदा तुहाडा लाडला। अजे किहड़ी उम्र है उहदी, 11 साल की उम्र है। उन्हें शस्त्रां दे हुक्म दे दिते। उन्हें एक अकाल बुंगा बनाना शुरू कर दिता। सतगुरां ने एक अकाल बुंगा बनाया जिन्हों अज आपां सत्कार नाल श्री अकाल तख्त साहिब कहने आ। हरमंदर साहिब दे सामने बुंगा बनाया। माता गंगा जी आए, उन्होंने अपने पुत्र नूं पुछया मुख ते कहो शस्त्र हम तारे, गुरु पिता को वैर संघारे। मैं सुनिया तुसी मुख तो कहिंदे जे कि असी शस्त्र धारण करने हन अज, ते असी गुरु पिता दे वैरियां नूं भी सजावां देणियां हन। ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कहंदे माता जी कल्ले गुरु पिता दे वैरी नहीं, वो साडे देश दे वैरी हन। इत्थों दियां बहु बेटियां नूं लिजा के गजनवी बाज़ारां अंदर वेचिया जांदा, इत्थे दी इज्जत आबरू नूं लुटिया जांदा। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कहंदे शस्त्र तो बिना धर्म नहीं चल सकदा। सतगुरां ने 2 किरपानां फिर धारण कीतियां। जिहड़ी असल विच पीरी दी किरपान है वो थोड़ी जी लंबी है किरपान, ते पीरी दी किरपान थोड़ी छोटी है। हरमंदर साहब दे ऐन सामने अकाल तख्त साहिब बनाउण दा भाव अर्थ की है? तुसीं दर्शनां नूं जांदे हो ना, हरमंदर साहब अंदर जाके बैठ जाओ, तुहानूं अकाल तख्त साहिब नज़र नहीं आउंदा उत्थों। भावें उस समय चले जाओ जदों 2-2:30 बजे सेवा चलदी हुंदी आ, भाव के पहलां ते भीड़ हुंदी, दरवाजे भरे हुंदे आ। जदों बिल्कुल संगत दा आगमन घट हुंदा, 2-2:30 बजे चले जाओ, रात जदों सेवा हुंदी, हरमंदर साहब तो तुहानूं अकाल तख्त साहब नज़र ही नहीं पैंदा। फिर अकाल तख्त साहब चले जाओ, अकाल तख्त साहब तो बिल्कुल प्रतख दर्शन होंदे श्री हरमंदर साहब दे। इहदा भाव अर्थ की है? उस समय जहांगीर दे 4 तख्त सन, 4 तख्तां नूं मात पाउंदा है गुरु हरगोबिंद साहब दा अकाल तख्त। इत्थे एक मैसेज मिलदा, अकाल तख्त जिहड़ा वो राजनीति का प्रतीक है, हरमंदर साहब धर्म का प्रतीक है। मीरी जिहड़ी वो राज की प्रतीक है, पीरी जिहड़ी वो किरपान धर्म की प्रतीक है। गुरु साहब महाराज ने एक मैसेज दिता, हरमंदर साहब जाके बैठ जा, हुण तैनूं किसी तख्त का किसी राजनीतिक का भै ना तेरे मन के अंदर होवे। ये ना तू गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद बैठा ही राजनीतिक आगूआं तो डरदा रह, तेरा उत्थे चेती ना लगे। जिवें एक बच्चा अपने मां या प्यो की गोदी च आके बह जाता ना, भावें वो पिता की कोई बुकत ना होवे परिवार दे विच समाज विच, पर वो बच्चा ये महसूस करदा कि मैं पिता की गोदी च बह गया तो इत्थे मैं महफूज हाँ। किते घर वाला कोई डांटे तो छोटा जिहा बच्चा भी भज के जाके मां की गोदी च वड़ जाता है। इत्थे गुरु साहब महाराज ने यह दसिया, जदों तुसीं अपने गुरु पिता की गोद च बैठे हो, हरमंदर साहब बैठे हो, उदों तुहानूं किसी तख्त का कोई भै नहीं होना चाहिए। पर अकाल तख्त साहब आ जाओ, जदों तुसीं किसी राजनीतिक राजसी ताकत ते बैठे हो,
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ CM ਦਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਵਿਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਸਦਾ ਰਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਪੋਹ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੋ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਈ ਵੀਰ ਆਖਦੇ ਆ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਏ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ 1.25 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 1.25 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜੋ 1.25 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 1.25 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਧਰਮ ਉੱਚਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਧਰਮ ਉੱਚਾ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਯੋਧਾ 50 ਸਾਲ ਧਰਮੀ ਰਾਜ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਯੋਧੇ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਜਗਦਾ ਕਦੀ ਬੁਝਦਾ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਉਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨਨਕਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਦੀਵੇ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਸਕਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ। ਆ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੱਲ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਗੀਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਹ ਜਗੀਰਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਫਿਰ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ, ਬਾਈਬਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਪਥ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਜਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੱਜ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ
सानू धर्म की शपथ लैनी पैंदी है। इहो ही तो मैसेज गुरु हरगोबिंद साहब ने दिता कि जे राजसी बंदा धर्मी होवेगा तो राजनीति साफ सुथरी होवेगी, तो जे किते राजनीति उपर चली गई धर्म ते हावी होगी तो धर्म वास्ते भी खतरा हो जाएगा, तो राज भी एक दिन नूं बर्बाद हो जाएगा। दोनों नूं इस तरह विचकारों बन्निया निशान साहबां नूं गुरु हरगोबिंद साहब ने क्यों अज दे दिहाड़े दा इतिहास है, मीरी पीरी दिवस है अज, दोनों निशान साहबां नूं तां बन्निया कि याद रखियो जिहड़े भुल्लड़ कहिंदे ना कि धर्म दे नाल राजनीति दा कोई मतलब नहीं है, उन्हां नूं सोझी पै जावे कि गुरु हरगोबिंद साहब ने पक्का बन्निया है कि धर्म तो राजनीति कदे दूर नहीं होनी चाहिए। जे धर्मी बंदे दे को राजनीति नहीं होवेगी तो धर्म कदे कमा ही नहीं सकता। जे राजनीतिक बंदे कोल धर्म नहीं होवेगा वो साफ सुथरी राजनीति कदे कर ही नहीं सकता। सो दो तलवारां बधियां, एक मीर दी एक पीर दी। नत्था ते अब्दुल्ला नूं बुलाया गुरु साहब ने, कहंदे जेड़े वो गाउंदे हन ना दो ढाडी ढड्ड वारा उन्हां नूं बुला के लियाओ। हाथी ते चढ़ा के लियांदा उन्होंने सत्कार नालों, कहंदे सानू तो कोई बुलाउंदा नहीं सी, अज इन्ना सत्कार। जदों लिया के दरबार च पेश किया, महाराज कहंदे तुहाडी ढड्ड चों ऐसी सुर निकले मुर्दियां दे अंदर जान पै जावे तो जुल्म करन वाले जालम नूं सबक सिखा सकण, उन्हां दे हत्थां विच तेगां आ जाण। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने अज दे दिहाड़े ऐलान किया, जे देश बचाउणा, जे धर्म बचाउणा ते शस्त्रधारी होवो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज आखदे शस्त्र बिना नर भेड़ जन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे जेड़े नर कोल शस्त्र नहीं है ना उन्होंने भेड़ जानना चाहिए, वो इंसान दे काबिल ही नहीं है, क्योंकि अपने देश की इज्जत आबरू नूं बचाउणा ना। हुण आपां देखिया, मैं ताज़ा उदाहरण देवां, अपने भाई पनीत सिंह छुट्टी गए, इन्हां दे घर एक चोरां दा वड्डा गिरोह आया, इत्थों तक कि वो चमचियां तक भी नहीं उन्हां छड्डे, घर दा सारा साजो समान मझां भी लद के नाल लै गए। मैं तो हैरान हाँ कि जिस देश दे विच इहो जिहियां डकैतियां हुंदियां, इत्थे अज लोड़ है शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह वर्गे राजे दी, अज लोड़ है गुरु हरगोबिंद साहब महाराज वर्गे महाबली दी, और जिहदे राज दे विच कुत्ते दे गलों कोई कंठा नहीं सी लाया करदा। सवा पा दा कंठा बना के महाराजा रणजीत सिंह ने कुत्ते दे गल पाया, कहंदा मैं देखना चाहुंदा भला मेरे राज हुण भी कोई चोर है। एक हफ्ता वो कुत्ता रूड़ियां ते घुमदा रहा, उहदे गलों किसी ने सोने दा कंठा नहीं सी लाया। पर अज मैं हैरान हो गया जदों उस जवान ने आके मैनूं दस्सिया कि बाबा जी 43 बंदे आए सी ते माता नूं ते भरजाई नूं एक कमरे च बंद कर दिता, मझां भी लद के लै गए, और ट्रक ते बलैरो गड्डियां ते चोर आए। दसो ये किहो जी चोरी हो सकती है और किहो जे डकैत हो सकते आ। ते जे अगे शस्त्र हुंदा ना, 2-4 हथियार रखे होंदे, लाइसेंस बना के बापू नूं एक बंदूक लैके दे दिंदा फौजी भरा, एक फौजी ते एक पुलिसिया इलाके च पता, 2 भरा, एक फौज विच एक पुलिस विच आ। अगर उहदे घर दे विच एडी वड्डी डकैती हो जाती आ तो नॉर्मल इंसान दा की हाशर होएगा। सो इस करके मैनू कई बारी सिविल च बच्चे सवाल करते होंदे आ कि बाबा जी फौजी दी अकल ते रफल दोनों ही कहंदे रख लेंदे फौज। मैं आख्या नहीं, अजकल वो फौज नहीं रही, अजकल असी रफल रिटायरमेंट तो पहला ही लै लैने आ ते अकल फौज होर ज़्यादा दे के भेजदी आ। कोई फौजी ना मत्था ते ला के देखे किते, फिर पता लगेगा कि फौज की राजनीति जिथे तुहाडी राजनीति खत्म होंदी उत्थों शुरू होंदी आ। क्योंकि फौजी बनदा गुरु ग्रंथ साहब ते हथ धर के, फौजी बनदा गीता ते हथ धर के, फौजी बनदा कुरान ते बाइबल ते हथ धर के। ते साडे गुरु साहब ने कहा धर्म ते राजनीति का समेल होना चाहिए है। सो अज लोड़ है, गुरु साहब ने कहा शस्त्र बिना नर भेड़ जान, शस्त्र बिना नर जड़ा वो भेड़ है, शस्त्र ही ने कबू ना होई, शस्त्र तो सखना कदे ना होवे। सो अज मीरी पीरी दिवस है। नत्था ते अब्दुल्ला ने जदों गाया ना, 2 तलवारां बधियां, एक मीर दी एक पीर दी, एक अजमत दी एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, हिम्मत बाहां कोटगढ़ दरवाजा बलख बखीर दी, नाल छपाई नील नाल
मर दुष्टां करे तगीर जी, पग तेरी की जहांगीर दी। ते इत्थे भाई गुरदास जी ने गाया, पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर पारी। अर्जन काया पलट कै, मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोडियां, रूप दिखावन वारो वारी। दल भंजन गुर सूरमा, वड जोधा बहु पर उपकारी। गुरु साहब के बारे कहते वड्डा जोधा है, बहुत वड्डा परोपकारी है। सो गुरु हरगोबिंद साहब 11 साल की उम्र दे विच गुरता गद्दी ते बैठते हैं, 4 जंगां लड़ते हैं, 4 जंगां दे विच सतगुरां दी फतेह हुंदी है। पर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने जिथे गुरमुख प्यारिओ 2 तलवारां धारण कीतियां, ते गुरु हरगोबिंद साहब दा पोतरा पौने 9 साल की उम्र च गुरता गद्दी ते विराजमान हुंदा। देखो अज पौने 9 साल के बच्चे नूं अपने खाण पान बारे भी पूरी नॉलेज नहीं हुंदी, पर इत्थे गुरु हरगोबिंद साहब 11 साल की उम्र च तखत ते बहिंदे हन, 2 किरपानां धारण करते हैं, ते मुगलों के 4 ही तख्तां नूं मात पाउंदे हन, 4 जंगां लड़ते हैं हुकूमत दे नाल उस समय। पर गुरु हरगोबिंद साहब का पोतरा गुरु गोबिंद राय पौने 9 साल की उम्र दे विच तख्त ते विराजमान हुंदे हन। उदों ही माता नूं शिकायतां आउंदियां, माता जी ने रंजीत नगारा बना लिया, इन्हें शस्त्र धारण कर ले, हुण औरंगजेब दे नाल इहदी टक्कर होवेगी। ते माँ गुजर कौर ने आख्या, पुत्र तेरे दादे ने 2 किरपानां धारण कीतियां सी, उन्होंने 4 जंगां लड़नियां पईयां। ते गुरु गोबिंद राय जी आखदे, माता जी भै काहूँ को देत न पा पै मन ध्यान। किसी नूं डर नहीं आपां दिंदे, डराउंदे नहीं, पर जे कोई डराएगा तो फिर ओहदा डर नहीं मनदे। ते गुरु गोबिंद राय जी ने 14 जंगां लड़ियां, ते गुरु साहब महाराज ने फिर इक्को ही तलवार नूं दोवां दा रूप दे दिता। खंडे नूं दोने पासे धार लवा के मीरी ते पीरी दा रूप दे के उस 2 धारे खंडे दे विचों फिर खालसा प्रगट किया। सो अज मीरी पीरी दिवस है। गुरमुख प्यारिओ, अपनी रखिया वास्ते हथियार रखना कोई बुराई नहीं है। जे सारा घर कोई लुट के ही चलिया जाए, असी सरहदां दी राखी करते, फिर सरहदां दी राखी असी की करांगे जे अपने घर नूं ही ना बचा सके। इस करके जन्म देने वाले माता पिता की राखी करनी, इस समाज नूं बचाउणा भी साडा फर्ज बनदा। साडा हशर ही तां होया जदों असीं गुरु नूं भुल गए। गुरु साहब ने कहा, शस्त्रहीन एक कबू ना होई। मैं एक दिन जिक्र कर रहा सी ना, गड्डी जा रहे सी, 2 किरपानां पईयां सी। पुलिस वाला आखदा, जी 2 किरपानां क्यों रखियां? मैं आख्या 2 मेरे बच्चे भी बैठे अगे, अजे मैं 2 होर खरीदनियां इन्हां वास्ते, क्योंकि मेरे गुरु का हुक्म है, शस्त्र बिना नर भेड़ जन। शस्त्रहीन कबू ना भेडां ते है नहीं फिर गुरु दा सिंघां। इस करके आ किरपान मेरी ते आ किरपान मेरी सिंघणी दिया, 2 बच्चों वास्ते भी रखनियां, अपनी हिफाजत वास्ते शस्त्र असी रख सकते हाँ। इसे करके तुहानूं पेंशन जाण लग्या किरपान दे के तोरिया जांदा कि हुण ये ना सोची मैं रिटायरमेंट हो गया तो हुण भावें जो मर्जी हुंदा हो ही जाए। जे कोई देश धरोई मिल जाए तेरे आस पास, तैनूं पता लगे ये देश का दुश्मन है, तो तू उत्थे भी उन्होंने सोध सकदा। इस करके गुरमुख प्यारिओ, अज मीरी पीरी दिवस दियां सारी संगतां नूं लख लख वधाइयां। आओ आनंद साहब दा जाप करके गुरु चरनां दे विच चढ़दी कला दी अरदास करिए। राम कली महला तीजा, आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाए। सतगुर तां पाया सहज सेती, मन वजियां वधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आइयां। शब्दो तंगावो हरि के, मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल, हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवार। सबना गलां समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल।
साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरै, करता तेरै सब किश है, जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसया, वाजे शब्द करेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते, साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाए। हर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजान। सदा कुर्बान कीता गुरु विटो, जिस दियां ए वड्याइयां। कहे नानक सुनो संतो सवतरो पिया, साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंच शब्द तित कर सभाग, कर सभागे शब्द वाजे। काला जित कर तारिया, पंच दूत दिवस कीते, काल कंठ कुमार। तुर कर्म पाया तो जिन कौ से, नाम हर कै लागी। कह नानक तै सुखो आदित कर अनहदवार। आनंद सुनो वड पागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल बसूरे। दुख रोग संताप उतर, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पै सरसे, पूरे गुर ते जान। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहा प्रभु। धनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तुर श्लोक। पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत माता। दिवस रात दाई दाया, खेले सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां धर्म हदूर। करमी आपो अपनी, के नेड़े कै दूर। जिन्नी नाम ते आया, गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले, खेती छुट्टी नाल। जिन्नी नाम ते आया, गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले, खेती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। जिन्नी नाम ते आया, गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले, खेती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो ठाकर तो